तो अभी जा रहे हैं, ओबीसी साहब आ रहा है कॉलेज चौक पे, तो उससे जा रहे हैं मिलने के लिए। अभी बहुतों को फ़ोन किया, कोई तैयार नहीं हुआ है, तो एक तैयार हुआ है, उसको दिखाते, वो बोला है कि ठीक है आओ बहुत। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी आ चुके हैं, गाड़ी पार्किंग कर लिए हैं, अभी चलते अंदर में। पता नहीं साउंड आ रहा होगा लेकिन नहीं, माइक लगाए नहीं है। जो देखो इसी को फ़ोन कर रहे थे बंदा। इंसान के साथ ये भी, अब पीने का चीज़ भी अब रंग बदलता है, जो कि मेरे साथ तो बहुत लोगों ने अपना रंग बदला है। तो ये क्या चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है ये। अब जो है चल रहे हैं, देखते हैं आया है कि नहीं आया है। बहुत ज़्यादा धूप है, कोई व्यवस्था भी नहीं करके रखा है कि धूप में खाली जहाँ लोग बैठेगा वहीं पे व्यवस्था है कि बैठने के लिए, बट जो आम पब्लिक आएगा उस लोग के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। तो अभी देखते हैं कहीं ठंडा जगह देखते हैं, फिर ये लेना। वीडियो बनाने के लिए धूप में ही खड़ा होना होगा, क्योंकि कुछ व्यवस्था ही नहीं है। ठंडा देखेंगे तो वीडियो नहीं बनेगा और भाषण नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, उसके वजह से। कितना मेहनत कर रहा है, दोनों मजबूत अध्यक्ष बड़े भाई जनाब शौकत अली साहब और ओवैसी साहब के सामने किया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। धूप उस साइड है ना, दिख ही नहीं रहा है। मेरी सरदार माँ और बहनों और मौजूद नौजवान साथियों, नसीब प्रदर्शनी फरमा बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर रुकन असेंबली ब्रादर मोहतरम अख्तर ईमान साहब, हैदर बाबा साहब जिला सदर किशनगंज, मेरे भाई तसरुद्दीन साहब, मुखिया शाहिद साहब, गाजी साहब, डॉक्टर फरीद साहब, तौसीफ साहब, मासूम साहब, जुमन साहब, इमरान साहब, राशिद साहब, मोहम्मद सोनू साहब, साजिद साहब और शाकिर साहब और तमाम मेरे मजलिस, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के किशनगंज के पार्लिमानी हल्के के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की।
मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ पर जमा होना अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम के हौसलों को बुलंदी करता है और इस बात का पैगाम सारी दूसरी पार्टीज को उम्मीदवारों को देता है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी बात किशनगंज में एक नया कहीं पर भी नजर नहीं आया। तो नहीं बोल रहे जब उन्हीं के पार्टी के जिम्मेदार कायद ये कह रहे हैं, लीडर ये कह रहे हैं कि जावेद तुमने काम नहीं किया और तुम गायब थे तो नजर नहीं आए, तो एक मानो में कांग्रेस पार्टी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जावेद ने काम नहीं किया, किशनगंज की जनता से उनकी कोई मुलाकातें नहीं हुई। और फिर मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, जब कोविड में लोग परेशान थे आपने जावेद को देखा या अख्तर अली खान को देखा, बताइए। अख्तर अली खान को। जब कोविड में लोग परेशान थे, बीमार थे, सीमांचल की आवाम अगर हैदराबाद में फंसी हुई थी, मुंबई में फंसी हुई थी, तो उनको वापस लाने का इंतजाम या उनकी कोशिश करने का इंतजाम अगर कोई कर रहा था तो जावेद नहीं कर रहे थे, अख्तर अली खान की क़ियादत में मजलिस कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तौसीफ साहब ने खुद ये कह दिया कि जावेद नाकारा है, तो बहादुरगंज की जनता का काम ये है कि वो अपने वोट को जाहिर होने से बचाएं, अपने वोट को इस्तेमाल ना करें जावेद के लिए, क्योंकि याद रखिए अगर आपका वोट जाहिर होगा तो खुदा ना खास्ता इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को हो सकता है। मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, तभी जाकर हम किशनगंज से एक हरकियाती शख्स अख्तर अली खान को हम कामयाब कर सकेंगे। आप एक एक वोट को अपने अख्तर अली खान साहब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करिए। और जावेद साहब ने कहीं पर ये कहा, मैंने एक जलसे में कहा भी सुना में कि जावेद साहब ने अपने इंटरव्यू में या भाषण में कहा कि उन्होंने 5 साल में किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला। 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। अब हम तो कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि आइंदा जब ओलंपिक्स होगा उसमें चलने का एक गोल्ड मेडल होता है, जावेद को भिजा दो, जावेद गोल्ड मेडल जीत के ला लेगा। कोई 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलने का मतलब यह कि रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। 10 मिनट हाँ, घर से नहीं निकलता। तो मालूम हुआ कि जावेद और मोदी में लंबी लंबी फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। कुछ तो ढंग की बात करिए, जनता को बेवकूफ समझते हैं कई लोग कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला। अरे अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर चले तो 10,000 किलोमीटर तो हैदराबाद है, हमसे मिल लेते आके साफ करते हैं, उसकी भी उनको फिक्र नहीं है। अच्छा, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब ने लाया? सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब नहीं लाया, जबकि तेजस्वी और नीतीश को ने सपोर्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अरे तुम सत्ता में थे 2 साल, नीतीश ने कुराटी 2 साल के बाद मारी थी ना, तुम 2 साल में करवा मुद्दा है। बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौका नहीं दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है।
मैं मानता हूं इस बात को कि जिसको आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया वो छोड़कर भाग गए। भागने वाले भाग सकते हैं, मगर एक बात का यकीन कर लो आप, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं किशनगंज और सीमांचल की लाइन लड़ता रहूंगा। ये मेरा मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अब जावेद साहब का नगर देखिए, जावेद साहब जो है बोलेंगे जो हर दिन एक दिन 100 किलोमीटर चले। मैं और अख्तरुल ईमान साहब एक साल पहले कौन सी जगह थी अख्तर भाई? हरखड़ी में हम लोग 15 मिनट नदी में चले। कितनी देर चले? 15 मिनट। मैं अख्तर भाई चले पूरी जनता के साथ, सिर्फ 15 मिनट। तेजस्वी के पेट में इतना दर्द हुआ कि अब ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। तो जावेद इसको चलना बोलते, जब हम चलते हैं तो तुम्हारा तेजस्वी हिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट चले तो एक ब्रिज, अगर अख्तरुल ईमान 6 महीने में 100 किलोमीटर चलेगा तो सीमांचल कहा जाएगा। तो जावेद के चलने में और हमारे चलने में फर्क ये कि जब हम चलते हुकूमतें हिलती हैं, डरती हैं, और जब जावेद चलता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये चल रहा है या है। तो मेरे भाई, चलने में फर्क है। जब एक मर्द मोमिन चलता है तो बातिल खापता है, जब कमजोर चलता है तो बातिल बोलता है अपना है, इसको जेब में डाल लेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन अपना एक वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए, किशनगंज की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को जाया होने मत दीजिए। अख्तरुल ईमान को अपना नया MP मुंतखब करिए, और जब अख्तरुल ईमान दिल्ली पहुंचेगा इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआ और अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तौहीद में तो जावेद भी पार्लियामेंट में बैठता था। आपने जावेद को देखा पार्लियामेंट में बैठते हुए? कम देखा होगा। मगर जब अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के साथ बैठेगा तो आपको पैगाम आएगा कि भारत के 3 दूल्हे बैठे हुए हैं। भारत हमारे साथ अख्तरुल ईमान बैठेगा, दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तिदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। ये है बात। पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं तो सत्ता में मोदी हो या मास्टर पर आ जाइए। इनका नाम मास्टर मुजाहिद है ना? मास्टर क्यों बोलते हैं? मास्टर क्यों बोलते हैं इनको? मगर इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? जोर से बोलो। इनका मास्टर मोदी है। जिसका मास्टर मोदी हो और मेरा तुम्हारा मास्टर अल्लाह है, तुम किसको वोट दोगे? नहीं, अल्लाह के नाम के लिए मास्टर कह रहा, वरना बोलेंगे ये मजहब को लेकर आ रहे। इनका मास्टर मोदी है। और फिर हर बीजेपी वाला कह रहा है हम मोदी के परिवार के हैं, बोलते हैं। हर बीजेपी वाला बोल रहा है हम मोदी के परिवार के हैं। मास्टर मोदी के परिवार का है, याद रखो। मास्टर मुजाहिद मोदी के परिवार का है और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीबों के परिवार का है। मास्टर मोदी के परिवार का और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीब और मजलूमों के परिवार का। जो मोदी के परिवार का है वो
सिटीजनशिप देने का है, देने का नहीं है। मास्टर तुम्हारे बाप को सामने लाकर बिठाओ, हमसे बहस करो। सिटीजनशिप का कानून से एनपीआर एनआरसी का ताल्लुक है, सीएए का कानून सिटीजनशिप के कानून से उसका ताल्लुक है। और याद रखो मास्टर, अगर एनपीआर एनआरसी होगा तो किशनगंज की किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और कोई बीजेपी संगी जाकर कहेगा कि मास्टर के नाम पर मुझे एतराज है, तो मास्टर आपको अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दिखाना पड़ेगा। दिखाओगे तुम? नहीं दिखा पाएंगे, कोई नहीं दिखा पाएगा। क्यों मोदी एनपीआर एनआरसी करना चाहता है? हम तमाम को शहरियत से महरूम करना चाहता है। ये ख़त्म, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखो भीड़ कितना है यहाँ पे। शाम हो चुका है, थोड़ा लेट आने में हुआ है, पूरा रोड जाम है। तो अभी जाते हैं, अभी दिखाते हैं और भीड़ कहाँ पे है। पूरा भीड़, फिलहाल यहाँ से निकलना होगा, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं खड़े हो।